नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल पाइप ऑफ कांस्टेंट डायमीटर एंड द फ्लो इज लैमिनार। आपसे बोला गया है कि किसी हॉरिजेंटल पाइप जिसका डायमीटर कांस्टेंट है उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है और जो फ्लो है वो किस टाइप का है, लेमिनार। ये भी आपको बता दिया गया है। इफ द डायमीटर ऑफ पाइप इज इंक्रीज्ड बाय 50% कीपिंग द वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट। अगर कंडीशन क्या दी गई है, अगर इस पाइप में, जिस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है उसका अगर मैं डायमीटर 50% इंक्रीज कर देता हूं और वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज को चेंज नहीं करता हूं, then the pressure drop in the pipe due to friction will decrease by। तो बताइए इस कंडीशन में जो प्रेशर ड्रॉप होगा पाइप में वो पहले के कंपैरेटिव में कितना डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको कि फुली डेवलप लेमिनार। देखिए, ये लेमिनार फ्लो बोल दिया गया है तो इसका मतलब फुली डेवलप लेमिनार फ्लो का केस है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कभी भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, वो लेमिनार फ्लो का मतलब है विस्कस फ्लो या फुली डेवलप विस्कस या फुली डेवलप लेमिनार फ्लो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब तक फुली डेवलप नहीं होगा पाइप के अंदर फ्लो तो आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जितने भी फॉर्मूले हम लिखते हैं ये सभी फुली डेवलप लेमिनार या फुली डेवलप विस्कस फ्लो के फॉर्मूले हैं। तो एक फॉर्मूला हम पहले ड्राइव करते हैं, कर चुके हैं उसको, जिसका नाम था डार्सी। ठीक है, दो फॉर्मूले थे, डार्सी वेसबैच और एक आपका हेगन पॉइजले। तो हेगन पॉइजले जो फॉर्मूला है वो आपको प्रेशर ड्रॉप बताता है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप कितना होता है पाइप में जब पाइप में लेमिनार फ्लो होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में म्यू क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी। वी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाइप। और डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो प्रेशर ड्रॉप पहले था और अब है उसमें दोनों में क्या चेंजेस आए हैं। तो वो उसने खुद बता दिया आपको कि प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज होगा। कितना परसेंट डिक्रीज होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा वो आपको बताना है। प्रेशर ड्रॉप मतलब P1 माइनस P2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना परसेंट डिक्रीज आएगा। देखिए, मान लेते हैं डेल पी क्या है? प्रेशर ड्रॉप। डेल पी का मतलब है P1 माइनस P2। तो पहले हम जो पहली कंडीशन है जब आपका हॉरिजेंटल पाइप का डायमीटर डी था उस केस के लिए पहले निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे जब डायमीटर इंक्रीज कर दिया गया और दोनों प्रेशर ड्रॉप में क्या करेंगे हम। देखिए, मान लेते हैं प्रेशर ड्रॉप 1 है और जब ये डायमीटर आपने बढ़ा दिया उस टाइम प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय डेल P1 इंटू 100। ये निकालना है बच्चों आपको। आपसे पूछा गया, परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100। और जब भी परसेंटेज में पूछते हैं तो रेफरेंस लेना पड़ता है आपको। देखिए, ये अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि प्रेशर ड्रॉप में कितना डिक्रीज हुआ है तो आप लिखते डेल P1 माइनस डेल P2। बट उसने क्या पूछा है? प्रेशर ड्रॉप में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको डेल P1 माइनस डेल P2 डिवाइडेड बाय डेल P1 इंटू 100 ये निकालना है। तो मैं डेल P1 निकालूंगा, डेल P2 और फिर दोनों को माइनस कर दूंगा और डेल P1 से डिवाइड कर दूंगा। चलिए, तो डेल P1 निकालते हैं पहले। डेल P1 क्या है? 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है आपको।
वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है उसने। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हो, 32 म्यू एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से समझिए। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो आप डिस्चार्ज, और एरिया क्या होगा पाइप का, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, 32, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा आपका 4 आपका, इंटू म्यू एल क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1। देखिए डी की पावर 2 है, यहाँ पे डी की पावर 2 है, तो ये डी की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 32 इंटू 4 म्यू एल क्यू डिवाइडेड बाय पाई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है ये, कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों केस में वाटर है, तो वाटर की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, डायनेमिक विस्कोसिटी चेंज नहीं होने वाली, लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली, डिस्चार्ज उसने बोला है कि सेम है, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है, और पाई तो कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c डिवाइडेड बाय डी की पावर 4। क्या लिख सकते हैं हम, c डिवाइडेड बाय डी की पावर 4। ठीक है, सेकंड केस, डेल P2, डेल P2, डेल P2 के केस में क्या हो जाएगा, 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डी टू स्क्वायर। ये V2 लिख दीजिए, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी सेम है, लेंथ सेम है। देखिए वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं डिस्चार्ज के टर्म्स में इसको लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 32 म्यू एल डिवाइडेड बाय डी टू स्क्वायर इंटू V2 को क्या लिख सकते हो आप, Q डिवाइडेड बाय A2। A2 का मतलब है पाई बाय 4 डी टू स्क्वायर। अब से यहाँ पे समझिए, डायमीटर कितना है, D2 को समझिए, D2 कितना है, D2 50% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब है 1.5 D1 या 1.5 D। जो डायमीटर आपको पुट करना है सेकंड केस में, जब इंक्रीज डायमीटर इंक्रीज कर दिया 50%, तो इसका मतलब है 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डायमीटर। तो D2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1.5 D। तो डेल P क्या हो जाएगा, डेल P2 इक्वल टू 32 म्यू एल क्यू डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, इंटू 4 भी आपका, इंटू 4, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब 1 डिवाइडेड बाय डी टू की पावर 4, ठीक है, ये है डी टू की पावर 4, ये 4 ऊपर चला गया। अब D2 को क्या लिख सकते हैं हम, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय D2 को 1.5 D की पावर 4। ये आ गया हमारा डेल P2। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए आप, डेल P1 कितना है, डेल P1 हमारा आया था C इंटू 1 डिवाइडेड बाय डी की पावर 4, और डेल P2 कितना है आपका, यहाँ पे देखिए C इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 डी की पावर 4। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डेल P1 माइनस डेल P2 डिवाइडेड बाय डेल P1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C कॉमन है सभी में, तो C को छोड़ दीजिए आप, C को कॉमन ले सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय D4 माइनस, देखिए 1.5 डी की पावर 4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 4 डी की पावर 4। ठीक है,
डिवाइडेड बाय C इंटू 1 डिवाइडेड बाय D की पावर 4 इंटू 100। तो C से C कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय D4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5 की पावर 4 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 80.24%, ठीक है। तो इसको हम नियर बाय क्या लिख सकते हैं, 80%। तो ये हमारा आंसर डी किससे मैच कर रहा है, आंसर डी। तो इस क्वेश्चन में बस हमने यही समझा कि अगर प्रेशर ड्रॉप आपसे पूछा जाए और डायमीटर को चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में पूछ रहे हैं या डिक्रीज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज में पूछा है तो फिर आपको डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर ड्रॉप कितना था इनटू 100, इस तरीके से निकालना है। तो आंसर क्या आएगा आपका 80%। थैंक यू।